नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम चौथे सवाल का कुल 5 पार्ट बता दिए थे। अब आज की वीडियो में हम चौथे सवाल का 6वां बताएंगे। तो चलिए चौथे सवाल का 6वां पार्ट लिखिए। तो देखिए चौथे सवाल का 6वां पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। तो देखिए बच्चों, यही है चौथे सवाल का 6वां पार्ट। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करना है और राइट हैंड साइड लाकर दिखाना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाए। लेफ्ट हैंड साइड है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों, यही हम लोगों का सवाल है और ये दाहिने पक्ष में जो लिखा है ये क्या है, उत्तर है। इसे हल करके यही उत्तर लाना है। तो देखिए इसे कैसे हल करना है। देखिए बच्चों, हम आपको ये बताए थे कि अगर सवाल में पहले से ही साइन दिखे, सवाल में पहले से ही साइन दिखे या काश दिखे या साइन काश दोनों दिखे, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बल्कि बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके सवाल को हल कर देना है। तो यहाँ देखिए इस सवाल में पहले से ही साइन दिख रहा है, तो यहाँ हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, बल्कि बीजगणित के नियम का प्रयोग करके इसे हल करेंगे। यहाँ कौन सा बीजगणित का नियम लगा दिया जाए। तो देखिए बच्चों, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। इसका क्या कर दीजिए, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण कैसे होता है। परिमेयीकरण करने के लिए ये जो बटे के, देखिए बटे के नीचे जो लिखा है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, यही बटे के नीचे लिखा है। इसका बीच वाला चिन्ह बदलिए। तो बीच में माइनस है, चिन्ह बदल के क्या लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए। तो देखिए बटे के नीचे लिखा था 1 माइनस साइन ए और इसका बीच का चिन्ह बदल दिए तो आ गया 1 प्लस साइन ए। अब इसी से अंश में और हर में, इससे यानी जो चिन्ह बदलने से आया है उससे, इससे अंश और हर में गुणा कर दीजिए तो परिमेयीकरण माना जाएगा। तो चलिए 1 प्लस साइन ए से अंश हर में गुणा किया जाए। क्या लिखा जाए, अंश तथा हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। तो 1 प्लस साइन ए से हम अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए बच्चों पहले आप ये पूरा सवाल लिखिए। तो सवाल में है 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए। अब इसका गुणा करना है अंश और हर में, तो गुणित का चिन्ह लगाइए, एक बटा कीजिए और बटे के नीचे इसे लिखिए 1 प्लस साइन ए। तो ये अंश में गुणा हो गया, अंश में गुणा इसका हो गया, बटे इसे बटे के नीचे भी लिखिए 1 प्लस साइन। तो देखिए इसका गुणा हर में हो गया, यानी अंश हर में गुणा हो गया। अब बच्चों इस करनी को आगे बढ़ा दीजिए इस तरह, ठीक। हाँ तो देखिए बच्चों अब क्या करना है। अब देखिए बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, इसका मतलब अंश का गुणा अंश करना है, हर का गुणा हर में करना है। तो अंश को ध्यान से देखिए, अंश में यहाँ 1 प्लस साइन ए लिखा है, तो यही सेम चीज़ देखिए यहाँ भी लिखा है, यानी ये और ये सेम चीज़ें हैं। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इनके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे x से x का गुणा करते हैं तो x स्क्वायर, ऐसे 1 प्लस साइन ए का गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे के नीचे देखिए, बटे के नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए यहाँ 1 प्लस साइन ए है, यहाँ 1 माइनस साइन ए है।
अगर हम इसे ए पढ़ें और इसे बी पढ़ें तो ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा है, यानी एक कोष्ठक में ए प्लस बी रहे, एक कोष्ठक में ए माइनस बी रहे, तो इसका उत्तर बच्चों लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का उत्तर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी यानी कि साइन ए का स्क्वायर। देखिए इसका सूत्र होता है ना, एक कोष्ठक में ए प्लस बी रहे, एक कोष्ठक में ए माइनस बी रहे, तो उत्तर लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे ए समझिए, इसे बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी के सूत्र की सहायता से उत्तर लिख दिया गया। अब आगे देखिए, अब देखिए बटे के ऊपर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे के नीचे 1 का स्क्वायर कीजिए 1, और साइन ए का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए। अब आगे देखिए क्या होगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब बच्चों ये सूत्र है, देखिए एक सूत्र है कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे लिखा है, तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर ए। तो इसके जगह लिखेंगे कास स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों 1 प्लस साइन ए के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए 2 बार है। अब कास ए के ऊपर भी स्क्वायर लगा है, इसका मतलब कास ए भी 2 बार है, यानी कि करणी के अंदर 1 प्लस साइन ए 2 बार है, अब कास ए भी 2 बार है। और अगर करणी के अंदर वही चीज़ 2 बार है तो एक चीज़ बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए करणी के अंदर 2 बार है, तो एक 1 प्लस साइन ए करणी से बाहर निकाल सकते हैं। एक 1 प्लस साइन ए करणी से बाहर निकालिए, और देखिए कास ए भी 2 बार है करणी के अंदर, तो एक कास ए भी करणी से बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए आगे, अब क्या कीजिए, इस कास ए को एक बार 1 के नीचे बटे के नीचे लिखिए, एक बार इस कास ए को साइन ए के बटे के नीचे लिखिए, तो हो जाएगा 1 बटे कास ए, अब बीच में प्लस इसके नीचे भी लिखिए तो हो जाएगा साइन ए बटे में कास ए। तो बच्चों ये सब सूत्र की तरह है। देखिए 1 बटे कास ए बराबर होता है सेक ए, और साइन ए बटे कास ए बराबर होता है टैन ए। तो देखिए राइट हैंड साइड आ गया है, यही है बच्चों राइट हैंड साइड। यही है बच्चों चौथे सवाल के 6वें पार्ट का हल, इसे नोट कर लीजिए।